ये छात्राओं, हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्दों में सूक्ष्म अंतर लेकर उपस्थित हैं। ये बोर्ड परीक्षाओं में 2 अंक के आते रहते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम आप इनके विषय में पढ़ेंगे कि शब्दों में सूक्ष्म अंतर किस प्रकार होता है। इससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला जो प्रश्न है, अन्न और अन्न दोनों शब्दों में थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। एक में आधा ना है और पूरा ना, एक में आधा ना और या है। हिंदी में दोनों शब्द प्रचलन में हैं। तो अन्न माने होता है एक तो अनाज जो हम खाते हैं, और अन्य माने होता है जैसे कोई अन्य व्यक्ति माने दूसरा। तो हमको अब देखना है कि अन्न जो पहला वाला डबल एक आधा ना और पूरा ना वाला आ जाए तो इसका अर्थ होता है अनाज, और अन्य माने दूसरा। तो क्या हो गया, अनाज और दूसरा। तो देखिए का विकल्प में अनाज और दूसरा लिखा हुआ है, तो का विकल्प ठीक है। खा में भोजन अनेक लिखा है, गा में गेहूँ और वह लिखा है, और घा में बेकार और दूसरा लिखा है, इसलिए गलत है। केवल का विकल्प ठीक है। प्रश्न 2, उपकार और अपकार। एक में ऊ बना है और एक में आ बना है। तो उपकार माने तो होता है भलाई, किसी की भलाई कर दो। अपकार माने होता है बुराई, उसने उसका अपकार किया। तो पहले तो शब्द पहले नंबर पर क्या आना चाहिए, उपकार माने भलाई, और दूसरे नंबर पर क्या लिखा होना चाहिए, बुराई। तो देखते हैं कौन से विकल्प में ऐसा लिखा है। पहले विकल्प में लिखा है दूसरे का कार्य और बुरा, ये दोनों गलत हैं। खा में पुकार और ना बोलने वाला, दोनों गलत लिखे हैं। गा में भलाई और बुराई, दोनों सही विकल्प हैं। नहीं, गा विकल्प ठीक है। अच्छा और दुष्ट, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता उपकार अपकार में। ऐसे ही तीसरा प्रश्न है, अपत्य और अपथ्य। एक में आधा था है, एक में आधा था है। तो अपत्य माने अपत्य शब्द है होता है, इसका अर्थ होता है बिना पति के, अर्थात पतिहीन कह सकते हैं। और अपथ माने होता है, पथ माने क्या होता है, पथ माने होता है एक तो पथ, और एक पथ्य माने होता है हितकर भोजन, और आ लगा देने से आहितकर भोजन हो जाएगा। नहीं, पथ माने परहेज करना और अपथ माने परहेज ना करना। तो का विकल्प में पति विहीन और कुमार्ग लिखा है, इसलिए गलत है। पति विहीन तो ठीक है, चलो। अगला लिखा है खा में पुत्रहीन और भोजन, तो ये भी गलत है, पुत्रहीन नहीं होना चाहिए। गा में लिखा है संतान और अहितकर भोजन, ये भी गलत लिखा है। तो का विकल्प ठीक बैठता है हमारे उद्देश्य कि पति विहीन और कुमार्ग, अपथ माने बुरा मार्ग, और घा पुत्र बीमारी लिखा है, गलत है। ऐसे ही प्रश्न 4 में अंश और अंश लिखा है। एक में पहले में छोटा सा बना है और दूसरे वाले शब्द में बड़ा सा बना है। तो छोटा सा जहाँ बने, यह ध्यान रखना, जहाँ छोटा सा बने जिस शब्द में, तो वो होता है कंधा, और बड़ा सा वाला होगा वो हिस्सा बनेगा। तो कंधा हिस्सा किस विकल्प में है आप देखने, तो का में नहीं है, खा में नहीं है, और खा में है, हाँ, कंधा और हिस्सा, खा विकल्प ठीक है। ऐसे ही प्रश्न 5 में अम्बुज और अम्बुद लिखा है। देखिए किसी शब्द में जैसे जल है, जल के पर्यायवाची हैं बारी, अम्ब, जल, तोय, ये शब्द होते हैं। और इन पानी के पर्यायवाची के शब्दों के अंत में हम जा जोड़ दें तो सब कमल के रूप हो जाएंगे। जैसे अम्बुज हैं, तोयज, बारिज,
तो ये सब कमल के हो जाएंगे। और दा जोड़ देने से सब बादल के हो जाएंगे, जैसे बारिद, जलद हैं। ऐसे ही हम धा जोड़ दें तो सब समुद्र के रूप हो जाएंगे। तो हमें जल के पर्यायवाची याद हों तो हमें बादल के, हमें समुद्र के, ये शब्द हमें याद हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, जा कमल, दा बादल, धा समुद्र, ये ट्रक है इसकी। तो अम्बुज माने क्या, जा जुड़ गया तो कमल हो गया, दा जोड़ देने से बादल हो गया, तो कमल और बादल शब्द होगा इसका। तो बादल और कमल, तो कमल और बादल वाला विकल्प ठीक होगा। तो हमारा विकल्प है इसमें देखिए खा विकल्प ठीक है, कमल और बादल। ऐसे ही प्रश्न 6 है, अनल और अनिल। तो अनल जिसमें मात्रा न लगी हो वो आग होता है, और जिसमें मात्रा लगी हो तो वो वायु होता है। तो आग और वायु होना चाहिए, तो आग और वायु खा विकल्प ठीक है। प्रिय छात्रों, ऐसे और सूक्ष्म शब्दों के से संबंधित और भी वीडियो हम आपको डालेंगे, और हमारी वीडियो को देखते रहना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।